नमस्कार दोस्तों, डबल भाई इसके चैनल में आपका स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज देखते हैं कि एक छोटी सी न्यूज़ आई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, हम आए अभी थोड़े से एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि वॉल्यूम के साथ किस प्रकार से खेला जाता है। जैसे कि आप ट्रेड करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपको पहले सबसे पहले आप वॉल्यूम देखते हो या शेयर बाय करते हो, और इन्वेस्टमेंट पर्पसिंग से, तो उसमें भी आप वॉल्यूम का थोड़ा सा देख लेते हो कि कितना वॉल्यूम है इस शेयर में। अगर वॉल्यूम कम है तो उसमें मोमेंटम कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो उनमें मोमेंटम ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप मूवमेंट वॉल्यूम देख के उसमें वॉल्यूम देख के उसमें शेयर को बाय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बहुत से ऐसे ट्रेडर है कि एक्चुअली ट्रेड करते समय वो वॉल्यूम का ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम ये बताता है कि शेयर में किस प्रकार का मोमेंटम आ सकता है। हर 10 मिनट का वॉल्यूम एक्चुअली चार्ट के ऊपर शो होता है, हर 2 मिनट का, हर 1 मिनट का वॉल्यूम उसमें चार्ट में शो होता है। तो वॉल्यूम की वजह से क्या है कि आपको पता चल जाता है कि शेयर अभी किसने बाय किया है, किसने सेल किया है, कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी में बाय हुआ है। अगर बड़ी से बड़ी अगर क्वांटिटी में अगर बाय हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें मोमेंटम आने की आशंका ज़्यादा है। अगर बड़ी से बड़ी क्वांटिटी में अगर सेल है, तो इसका मतलब है कि उसमें सेल आने की आशंका ज़्यादा है, यानी कि स्टॉक नीचे आ सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक और कंपनी है कि उस कंपनी ने क्या किया है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम को यानी कि वॉल्यूम के साथ ही फ्रॉड किया है उन लोगों ने। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ है कि सेबी ने भी एक उनके ऊपर जुर्माना बैठा है। तो वो क्या है, ब्रेकिंग न्यूज, तो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, उस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए है कि ब्रेकिंग न्यूज वो कौन सी है कि पटेल वेल्थ एडवाइजरी है ये कंपनी। तो ये एक एडवाइजरी कंपनी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इन लोगों ने इस लोगों के ऊपर, यानी कि ये कंपनी के ऊपर देखिए, जुर्माना 3.22 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि जुर्माना तो स्पूपिंग ऑर्डर उसको बोलते हैं, स्पूपिंग ऑर्डर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्रूफिंग ऑर्डर। तो सेबी ने पटेल वेल्थ एडवाइजर पर लगाया बड़ा जुर्माना, ऑर्डर प्रूफिंग से मुनाफा कमाने का ऑर्डर। अब ये ऑर्डर प्रूफिंग क्या है, ये आगे आगे अपन देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी चल रहा था इनका। ठीक है, सेबी ने 3.22 करोड़ का अभी यहाँ पे जुर्माना लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सेबी इस मामले में गहन जांच करेगी, यानी कि सेबी अभी इसमें जांच करने की तैयारी और से ज़्यादा कर रही है कि ऐसे कौन कौन सी और कंपनियां है या एडवाइजरी टीम है या एडवाइजरी ब्रोकर है कि जो इस तरीके के ऑर्डर्स लगा रहे हैं, और मार्केट के बाकी जो इन्वेस्टर लोगों को है वो गुमराह कर रहे हैं। अभी तो समझ में आ रहा है कि किस किस प्रकार के चीज़ें मार्केट में हो रही है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा संभाल के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अभी इन लोगों ने क्या किए है देख लीजिए आप कि 173 स्क्रिप्ट में एक 621 बार स्पूपिंग की है। स्पूपिंग का मतलब मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो 173 स्क्रिप्ट, अभी 173 स्क्रिप्ट का मतलब कैसा है कि 173 का 173 क्वांटिटी, यानी 173 शेयर अलग अलग इसमें स्पूपिंग किया है। ठीक है, वो भी कितना, 621 बार, यानी बहुत ज़्यादा हो गया भाई। ठीक है, यानी कि ये कंपनी, यानी कि ये एडवाइजरी टीम ऐसी यहाँ पे पैसा छाप रही है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि 173 स्क्रिप्ट और 621 बार, यानी कि तकरीबन 2021 से जाके 2025 के बीच में जो कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में 133, यानी कैश और डेरिवेटिव में भी है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट, यानी कि दोनों सेगमेंट में आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अलग अलग घटना, यानी कि अलग अलग लगाए हैं, बराबर है। ठीक है, तो आगे में और क्या चीज़ ये है कि सेबी का कहना ये है कि बार बार नोटिस इन्होंने दिए हैं कंपनी, उस कंपनी को, कि अनुचित व्यापार तरीकों के जारी रखा गया था। तो आदेश में है कि जटिल और बड़े पैमाने पर ऑर्डर बुक हेर फेर को पहचानने की क्षमता विकसित की जा रही है, यानी कि की है।
यानी कि सेबी इसके बारे में और जांच पड़ताल करेगी। और सेबी ने इतना आपको यानी खुद को विकसित कर लिया है कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर अगर डालता है तो सेबी को पहले ही पता चल जाता है, या नेशनल एक्सचेंज को भी पता चल जाता है। पहले सबसे पहले तो सेबी को पता चल जाता है, सेबी नेशनल एक्सचेंज को बोलती है, नेशनल एक्सचेंज नोटिस भेजता है। अगर उस नोटिस से अगर वो नहीं माना गया तो सेबी उसमें इन्वॉल्व होती है और सेबी उनके ऊपर जांच पड़ताल करती है और उनके ऊपर जुर्माना लगा लेती है। ठीक है, तो उस प्रकार से उनके साथ भी ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए कि अभी ये क्या है कि पुपिंग ऑर्डर क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये है वॉल्यूम का। ठीक है, और ये है कैंडलस्टिक पैटर्न का। जैसे जैसे कैंडल छोटी रहती है उस हिसाब से जैसे जैसे कैंडल बनती है का वॉल्यूम भी बन जाता है। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये कैंडल आपको दिख रही है, एक छोटी सी ये ग्रीन वाली कैंडल आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको। ये ग्रीन वाली कैंडल दिख रही होंगी आपको। ठीक है, हाँ, तो ये ग्रीन वाली कैंडल का क्या है, इनका इनका कौन सा है वॉल्यूम की कैंडल कौन सी है, तो ये है वॉल्यूम की कैंडल। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसा है कि देख लीजिए कि यहाँ पे जो बन रहा है ये जो कैंडल है, ये कैंडल और ये वॉल्यूम। ठीक है, ये इनका वॉल्यूम है। अभी उन लोगों ने ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि अगर कोई एक शेयर है, समझते हैं कि कोई एक शेयर है, तो उस शेयर में कोई एक शेयर है। ठीक है, और उस शेयर में उनको बाय करना है। तो उनको बाय करना है तो समझ लो कि अभी वो तो एक दो क्वांटिटी है छोटी, एक दो क्वांटिटी 50 क्वांटिटी 1000 यानी कि 100 क्वांटिटी तो ऐसे तो खरीदते नहीं। उसके उनके पास एडवाइजरी है वो, यानी कि उनका बिजनेस बड़ा है, तो वो तो बड़े क्वांटिटी में वो बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि समझ लो यहाँ पे मान लेते हैं हमारी तरफ से, अभी कितनी क्वांटिटी है क्या है पता नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 क्वांटिटी उन्होंने बाई के लिए रखा है। ठीक है, कोई भी एक एक्स शेयर है, उसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 100 की। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि 100 की करंट प्राइस चल रही है और उन्होंने बाय किए है 100 क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन उन्होंने बाय किए नहीं है, यहाँ पे बाय होता नहीं है। ये क्या करते हैं कि ये 90 के प्राइस में डालते हैं बाइंग के लिए। कितने क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी। बाय अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 90 के रेट में बाइंग के लिए डाले। ठीक है, कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर तो अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, एग्जीक्यूट अभी ऑर्डर हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है कि वॉल्यूम में ऐसा दिखता है कि ये बाइंग ऑर्डर जा रहा है। कितनी क्वांटिटी का, 100 क्वांटिटी का, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी ये उसके बाद ये क्या करते हैं कि जैसे ही शेयर की प्राइस भी, कोई भी आदमी अगर आएगा जो जिनकी स्ट्रैटेजी है कि वॉल्यूम पे बाय करना है उनको, तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम देख के ही बाय करेगा। तो जैसे ही ये 100 वाला जो शेयर है वो 110 जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, जो 90 रुपये में जो बाय करने के लिए डाले थे उसको उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये जो ऑर्डर था इसको कैंसिल करेंगे और जो 110 पे गया था उसको सेल करेंगे। तो प्राइस क्या हो गई, नीचे आ गई। बराबर, तो वो क्या करते थे कि 110 पे गया उसको सेल किए। सेल करने के बाद क्या होता था कि जैसे ही ये 90 पे आती थी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, या 80 पे आती थी वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। ठीक है, या 100 पे भी आती थी तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते थे। यानी कि इस तरीके से अपने एक वॉल्यूम बना के वो शेयर में सेल और बाय करते थे। तो उस तरीके से इसी को पुपिंग ऑर्डर कहा जाता है कि जो दिखता है वो रहता नहीं है। और उस तरीके से ये रहता है कि ऑर्डर आपको वॉल्यूम तो दिखेगा लेकिन उस वॉल्यूम में आपको कुछ नज़र नहीं, वो उस वॉल्यूम का कुछ अर्थ नहीं रहेगा, या उस वॉल्यूम का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा उस चार्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कैसा है कि जब भी बाय करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, अगर बाय करते हो आप वॉल्यूम बढ़ जाता है, सेल करते हो आप तो आपका वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते थे।
और इस तरीके से हेराफेरी करते थे वॉल्यूम की। तो अभी अगर आप कोई शेयर में बाय वगैरह कर रहे हो, या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा सोच के समझ के और वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा देख के ही समझ के ही आपको उसको देख के बाय करना है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ अगर जाना है तो एकदम परफेक्टली और अच्छे तरीके से आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर कुकिंग का और थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, तो मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कुकिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो बुकिंग ऑर्डर का मतलब यही है कि कोई अगर एक्स नाम का एक शेयर है, उसमें उसकी प्राइस चल रही है 100 रुपये, 9 रुपये में बाइंग के लिए डाली, 90 रुपये में बाइंग के लिए डाले थे 100 क्वान्टिटी, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, उसका वॉल्यूम अभी बढ़ गया, जो पिछला जो ये वॉल्यूम था उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ये हमारे जैसे छोटे रिटेलर क्या करेंगे कि ये वॉल्यूम से ज़्यादा ये वॉल्यूम बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि इसमें बाइंग आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें बाय करने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग इसमें बाय करेंगे। तो क्या होगी, ये 100 रुपये का जो शेयर था वो हो जाएगा 110 रुपया। 110 रुपया होने के बाद ये क्या करेंगे, जो 90 रुपये में ऑर्डर डाले थे 100 क्वान्टिटी का, उसको वो क्या करेंगे, सेल कर दें। उसको पहले तो कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको पहले कैंसिल करेंगे, उसको कैंसिल करने के बाद क्या करेंगे कि 110 रुपये की जो प्राइस गई थी वहाँ पे वो सेल का ऑर्डर लगाएंगे। तो उसके वजह से क्या होगा कि ये जो वॉल्यूम बना था वो वॉल्यूम बाइंग का बन रहा था, अभी ये सेलिंग होने के बाद क्या करेंगे, क्या होगा कि ये सेल का वॉल्यूम बनेगा। तो दूसरा बड़ा जो प्लेयर रहेगा वो भी क्या करेगा कि नहीं, वॉल्यूम तो अभी तक बाइंग का आ रहा था, लेकिन बाइंग का आ रहा था लेकिन अभी सेलिंग का आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो भी सेल करने की कोशिश करेगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो भी शेयर रहेगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से वो शेयर नीचे आएगा, क्योंकि ये बाइंग का ऑर्डर है, ये भी बाइंग का वॉल्यूम, ये बाइंग का वॉल्यूम है, ये भी बाइंग का वॉल्यूम दिख रहा है आपको। लेकिन ये बड़ा सा एक सेलिंग का वॉल्यूम अगर दिख रहा है, तो कोई भी बड़ा प्लेयर सेलिंग की सोचेगा, और जैसे ही सेलिंग की सोचेगा तो वैसे ही वो सेल करेगा, जैसे ही तो वैसे ही स्टॉक में थोड़ा सा आपको गिरावट दिखने को। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के दिन इतना ही। ठीक है, अगर इस चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिएगा। और जो भी अगर आपको किस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगी तो उस टॉपिक का नाम लिख के आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।